जब यह महिला एसपी साहिबा थाने में जाती है, तो उनके साथ ऐसा किया जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एसपी आरती की जिले में नई पोस्टिंग हुई थी। एक दिन एक बुजुर्ग माँ और उसकी जवान बेटी उनके दफ्तर पहुंची। चेहरों पर डर, आंखों में आस। उन्होंने कहा, मैडम, गांव के जमींदार ने हमारे साथ बदसलूकी की। हम थाने गए, पर हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। उल्टा जमींदार थाने में आकर हमें धमकाता रहा। पुलिस वालों ने तो जैसे उसे सर आंखों पर बैठा रखा हो। एसपी साहिबा ने इस पर एक्शन लेने का सोचा और खुद सादे कपड़ों में उसी बूढ़ी माँ के साथ थाने पहुंची। उन्होंने जाकर कहा, मेरी माँ की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? अभी दर्ज करो, नहीं तो ऊपर तक शिकायत जाएगी। थानेदार हंसते हुए बोला, तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? इतना कहकर दरोगा ने एएसपी साहिबा को धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश की। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। रामपुर जिला। नाम तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन यहाँ के कानून के रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े थे। इसी रामपुर जिले की कमान अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक नई एसपी साहिबा ने संभाली थी। नाम था आरती सिंह। उम्र कोई 30 से 32 साल, लेकिन आंखों में ऐसी तेजी और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े बड़े अपराधी भी नजरें झुका लेते थे। आरती के लिए रामपुर एक और पोस्टिंग नहीं थी, एक चुनौती थी। उसे पता था कि बाहर से शांत दिखने वाले इस जिले के अंदर जुर्म और भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं। वह हर रोज सुबह अपनी बड़ी सी ऑफिस की कुर्सी पर बैठती, फाइलों के ढेर को देखती और सोचती, शुरुआत कहां से करूं। एक ऐसी ही उमस भरी दोपहर थी। ऑफिस के बाहर पेड़ों पर सन्नाटा पसरा था और कूलर की घरघराहट भी कानों में चुभ रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका नाम शांति देवी थी, अपनी करीब 20 साल की बेटी राधा के साथ डरते डरते एसपी ऑफिस के गेट पर पहुंची। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे पर हफ्तों की थकान और आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। शांति देवी का दिल किसी पंछी की तरह सीने में फड़फड़ा रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे और गला सूख कर कांटा हो गया था। उनकी बेटी राधा ने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, मां डर मत, यहां हमारी सुनवाई होगी। किसी ने बताया था कि नई मैडम बहुत अच्छी हैं। शांति देवी की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, अब हिम्मत नहीं बची। थाने में जो हुआ उसके बाद तो भगवान पर से भी भरोसा उठ गया है। कुछ हफ्ते पहले तक उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। गांव के एक कोने में उनका छोटा सा कच्चा पक्का घर था। शांति देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और राधा पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में अपनी मां का हाथ बटाती थी। उनकी दुनिया छोटी थी, पर खुशियों से भरी थी। फिर एक दिन उनकी खुशियों को गांव के सबसे बड़े जमींदार गजराज सिंह की नजर लग गई। गजराज सिंह सिर्फ जमींदार नहीं था, वो गांव का बेताज बादशाह था। उसकी मर्जी के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस पटवारी सब उसकी जेब में थे। उसकी नजर शांति देवी के छोटे से घर पर थी, जो हाईवे के पास बन रही एक नई सड़क के किनारे था। वो उस जमीन को कौड़ियों के दाम में हड़पना चाहता था। एक सुबह वह अपने 4 गुंडों के साथ उनके दरवाजे पर आकर धमकाने लगा, बुढ़िया, यह जमीन खाली कर, मैंने खरीद ली है। उसकी आवाज में अहंकार और धमकी का जहर घुला हुआ था। शांति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये मेरे पुरखों की जमीन है, हम कहां जाएंगे? तभी राधा बाहर निकली। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। किस हक से खरीदने की बात कर रहे हो? यह हमारी जमीन है और हम इसे नहीं बेचेंगे। एक जवान लड़की का यूं बोलना गजराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और बोला, बड़ी जबान चलने लगी है, तेरी जबान खींच लूंगा। और सुन, कल तक यह घर खाली नहीं हुआ तो तुझे उठाकर ले जाऊंगा और तेरी मां को इसी घर के साथ जला दूंगा। उस दिन मां बेटी जैसे तैसे बचकर भागे। उन्हें लगा कि कानून उनकी मदद करेगा। वे सीधे स्थानीय थाने पहुंचे। वहां का थानेदार था इंस्पेक्टर भीम सिंह। भीम सिंह अपनी तोंद और मूंछों के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी वर्दी पर लगे सितारे चमक रहे थे, पर उसकी आत्मा पर भ्रष्टाचार की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। भीम सिंह ने उनकी कहानी सुनी जैसे कोई मजेदार किस्सा सुन रहा हो। उसने उन्हें घंटों बिठाए रखा, फिर चाय पी, पान खाया और आखिर में बोला, देखो गजराज सिंह,
इलाके के इज्जतदार आदमी हैं। तुम लोग उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जाओ घर जाओ और उनसे माफी मांग लो। शांति देवी उसके पैरों पर गिर पड़ी। साहब, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी एफआईआर लिख लीजिए। तभी थाने का दरवाजा खुला और गजराज सिंह ऐसे अंदर आया जैसे वह उसका अपना घर हो। उसने आते ही भीम सिंह के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, क्या इंस्पेक्टर साहब इन भिखारियों की पंचायत कर रहे हो? मैंने कहा था ना, ये नहीं मानेंगी। भीम सिंह तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। अरे मालिक, आप आइए बैठिए। मैं तो बस इन्हें ही समझा रहा था कि आपकी शान में गुस्ताखी ना करें। गजराज ने घूरती हुई नजरों से मां बेटी को देखा और बोला, इंस्पेक्टर साहब, इनको अच्छे से समझाइए, वरना अगली बार यह शिकायत करने लायक नहीं रहेंगी। उस दिन थाने में उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उल्टे उन्हें ही धमकाकर भगा दिया गया। उस दिन के बाद से उनका जीना मुश्किल हो गया था। गजराज के गुंडे रोज दरवाजे पर आकर धमकियां देते। गांव वालों ने भी डर के मारे उनसे बात करना बंद कर दिया था। किसी ने हिम्मत करके उन्हें बताया कि जिले में नई एएसपी मैडम आई हैं, शायद वहीं कुछ कर सकें। इसी आखिरी उम्मीद के साथ वे आज यहां पहुंची थी। एएसपी आरती सिंह की नजर गेट पर खड़े संतरी पर पड़ी, जो शांति देवी और राधा को अंदर आने से रोक रहा था। आरती ने इंटरकॉम पर अपने पीए को कहा, उन दोनों को अंदर भेजो। जैसे ही शांति देवी और राधा कांपते कदमों से ऑफिस में दाखिल हुई, आरती अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने देखा कि शांति देवी कितनी डरी हुई है। उसने नरम आवाज में कहा, आइए माँ जी, बैठिए, पानी पीजिए। एक बड़े पुलिस अफसर के मुंह से माँ जी सुनकर शांति देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी पीड़ा आरती के सामने उतार दी। राधा ने भी गुस्से और बेबसी से भरी आवाज में बताया कि कैसे थानेदार भीम सिंह ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हीं को बेइज्जत किया और कैसे गजराज सिंह थाने में बैठकर उन्हें धमकाता रहा। पूरी बात सुनते हुए आरती का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी उंगलियां मेज पर रखे पेपरवेट पर कस गईं। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ही सिस्टम पर, उन कीटों पर जो वर्दी पहनकर उसे खोखला कर रहे थे। उसे शांति देवी में अपनी मां और राधा में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसने एक बेईमान पुलिस वाले को उसके पिता को परेशान करते देखा था। उसी दिन उसने ठान लिया था कि वह इस सिस्टम का हिस्सा बनेगी, लेकिन इसे बदलने के लिए। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो ऑफिस में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आरती ने एक लंबा सांस लिया। वह जानती थी कि अगर उसने अभी रामपुर थाने में फोन किया तो भीम सिंह तुरंत हरकत में आ जाएगा। वह कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर लेगा, गवाहों को डरा देगा और शायद शांति देवी और राधा को रास्ते से ही गायब करवा दे। वो इतना शातिर था कि अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। नहीं, इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसे वहीं पकड़ना होगा जहां यह आम आदमी को अपनी ताकत का घिनौना नाच दिखाता है। आरती ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो पुलिस की किताबों में नहीं लिखा था। उसने शांति देवी के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा और आज ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी होगी। शांति देवी ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद बिटिया? आपको मेरे साथ एक बार फिर उसी थाने में चलना होगा। यह सुनते ही शांति देवी और राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। राधा बोली, नहीं मैडम, हम वहां दोबारा नहीं जा सकते। वो भीम सिंह हमें मार डालेगा। आरती ने मुस्कुराकर कहा, इस बार आप अकेली नहीं होंगी, इस बार आपकी यह बेटी आपके साथ चलेगी। उसने अपने पीए को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। जाओ, मेरे लिए एक साधारण सा सलवार सूट लेकर आओ, और हाँ, गाड़ी तैयार रखो, लेकिन पुलिस की नहीं, एक प्राइवेट जीप। पीए हैरान था, पर वो मैडम के काम करने का तरीका जानता था। वह चुपचाप चला गया। आरती ने शांति देवी को समझाया, देखिए माँ जी, मैं वहां एसपी बनकर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी बेटी बनकर जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि वह लोग एक आम नागरिक के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप मुझे पहचानेंगे नहीं। क्या आप कर पाएंगी? शांति देवी की आंखों में अब डर की जगह एक नई चमक थी। उन्होंने आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बिटिया, तू हमारी खातिर इतना कर रही है तो हम अपनी जान भी दे देंगे। आधे घंटे बाद एसपी आरती सिंह एक साधारण से नीले रंग के सलवार सूट में थी। उसने अपने बाल बांध लिए थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह रामपुर जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। वो शांति देवी और राधा के साथ एक प्राइवेट जीप में बैठी और रामपुर थाने की ओर चल पड़ी। गाड़ी में खामोशी थी। शांति देवी का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, पर अब उस धड़कन में डर के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच भी था।
राधा बार बार शीशे से आरती को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक एसपी खुद उनके लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है। आरती की नजरें सड़क पर थीं, पर उसका दिमाग किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली चालें सोच रहा था। रामपुर थाने के बाहर का माहौल हमेशा की तरह था। कुछ पुलिस वाले सुस्ता रहे थे। एक कोने में चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी और हवा में एक अजीब सी लापरवाही तैर रही थी। जैसे ही आरती, शांति देवी और राधा के साथ जीप से उतरी, बाहर बैठे एक हवलदार ने उन्हें घूर कर देखा और अपनी मूंछों पर ताव दिया। थाने के अंदर घुसते ही एक अजीब सी उबू ने उनका स्वागत किया। सीलन, पसीने और पुरानी फाइलों की मिलीजुली गंध। सामने ही एक मुंशी अपनी मेज पर बैठा खर्राटे ले रहा था। आरती ने खांस कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुंशी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वे कोई कीड़े मकोड़े हों। क्या काम है? उसकी आवाज में रूखापन था। आरती ने बड़ी शांति से कहा, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुंशी ने पान की पीक थूकते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब बिजी हैं, कल आना। शांति देवी का डर फिर से उभरने लगा। वह पीछे हटने ही वाली थी कि आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरती ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, हमें आज ही रिपोर्ट लिखवानी है और अभी लिखवानी है। बुलाइए अपने इंस्पेक्टर साहब को। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसे मुंशी थोड़ा चौंका। उसने अंदर की तरफ आवाज लगाई, अरे कोई है? देखो ये कौन चिल्ला रहा है? अंदर के कमरे से इंस्पेक्टर भीम सिंह बाहर निकला। उसके मुंह में पान भरा हुआ था और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसने पहले तो आरती को देखा, फिर उसकी नजर शांति देवी पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। अरे ओ बुढ़िया, तू फिर आ गई। मैंने मना किया था ना कि दोबारा यहां अपनी शक्ल मत दिखाना। दिमाग खराब है क्या तेरा? शांति देवी डर के मारे आरती के पीछे छिप गई। अब आरती सामने आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। इंस्पेक्टर साहब, आपने इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? भीम सिंह ढाका मारकर हंसा। थाने में मौजूद बाकी पुलिस वाले भी हंसने लगे। तू कौन होती है मुझसे? ये पूछने वाली इसकी नई नई वकील बनी है क्या? शक्ल देखी है अपनी बड़ी आई कानून सिखाने वाली। आरती ने शांत रहते हुए कहा, मैं भी हूं, एक नागरिक हूं और आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। आपका फर्ज है हमारी शिकायत सुनना। आप इनकी एफआईआर अभी दर्ज कीजिए, वरना इसकी शिकायत ऊपर तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी। भीम सिंह अब गुस्से में आ गया था। उसका अहंकार चोट खा चुका था। तू मुझे धमकी देगी? तेरी यह हिम्मत? तुझे पता है मैं कौन हूं? अभी तुझे ऐसी जगह बंद करूंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वो आगे बढ़ा और उसने आरती का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर धकेलने की कोशिश की। चल निकल, यहां से दफा हो जा। और तू बुढ़िया, अगर कल सुबह तक गांव खाली नहीं किया तो गजराज भाई जो कह रहे थे वही होगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस पल भीम सिंह ने आरती का हाथ पकड़ा, थाने की हवा जैसे जम सी गई। आरती ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में अब वो बनावटी डर नहीं, बल्कि एक शेरनी वाला गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। उसने अपनी शांत लेकिन गरजती हुई आवाज में कहा, जो पूरे थाने में गूंज गई, हिम्मत तो देखो, तुम्हारी इंस्पेक्टर एक औरत पर हाथ उठाते हो। उसने अपने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला, उसे भीम सिंह की आंखों के ठीक सामने खोल दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, आरती सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जिला रामपुर। भीम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से पान की डिब्बी छूटकर जमीन पर गिर गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। उसके कानों में आरती की आवाज हथौड़े की तरह पड़ी। नाम है आरती सिंह, इस जिले की नई एसपी। अब बताओ, ऐसे मिलता है यहां की जनता को इंसाफ? पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले अभी हंस रहे थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। मुंशी अपनी कुर्सी के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था। चाय वाला डरकर केतली छोड़ाकर भाग खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर भीम सिंह उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। जिस जुबान से वह अभी जहर उगल रहा था, वो अब तालू से चिपक गई थी। उसका शरीर कांपने लगा। माथे पर पसीने की नदियां बहने लगीं और धड़ाम की आवाज के साथ वो आरती के पैरों पर गिर पड़ा। मैडम, गलती गलती हो गई मैडम, माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था, वो गिड़गिड़ा रहा था। आरती ने नफरत से उसकी ओर देखा। जब मैं एक आम औरत थी तब तुम्हें कानून याद नहीं आया? तब तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? उठो, एक पुलिस वाले का पैरों पर गिरना इस वर्दी की तौहीन है और तुमने तो इसे पहले ही अपने कारनामों से बहुत बदनाम कर दिया है।
आरती सिंह अब पूरी तरह से अपने एसपी के अवतार में आ चुकी थी। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो सिस्टम को हिला सकता था। उसने कांपते हुए मुंशी की तरफ उंगली उठाई। सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। इंस्पेक्टर भीम सिंह तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाते हैं। फिर उसने बाकी पुलिस वालों की तरफ देखा जो दीवार से चिपक कर खड़े थे। और तुम सब जो यहां खड़े तमाशा देख रहे थे, तुम सब के सब लाइन हाजिर। आज से तुम लोगों की ड्यूटी पुलिस लाइन के ग्राउंड में घास छीलने की है। वहीं तुम सीखोगे कि अनुशासन क्या होता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। इसके बाद आरती बढ़ी और शांति देवी और राधा की तरफ देखा। उसके चेहरे के सख्त भाव एकदम से नरम पड़ गए। आंखों में वही ममता लौट आई। आइए मां जी, उसने शांति देवी का हाथ पकड़कर कहा। अब आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। वो खुद भीम सिंह की बड़ी सी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ से उस कुर्सी की धूल झाड़ दी, जैसे उस पर लगे भ्रष्टाचार के दाग साफ कर रही हो। उसने शांति देवी को अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और राधा को उनके पास खड़ा किया। लीजिए मां जी, पानी पीजिए। उसने खुद उन्हें पानी का गिलास दिया। शांति देवी और राधा के लिए यह किसी सपने जैसा था। जिस कुर्सी पर बैठकर एक शैतान उनका अपमान कर रहा था, आज उसी कुर्सी पर एक देवी बैठकर उन्हें इंसाफ दे रही थी। आरती ने खुद अपने हाथ से उनकी एफआईआर लिखी। एक एक शब्द, एक एक डिटेल। उसने सिर्फ गजराज सिंह पर ही नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर भीम सिंह पर भी ड्यूटी में लापरवाही, एक महिला के साथ बदसलूकी और अपराधी को संरक्षण देने का मामला दर्ज किया। एफआईआर लिखने के बाद उसने वायरलेस सेट उठाया। उसकी आवाज पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में गूंजी। कंट्रोल, ये एसपी रामपुर बोल रही है। एक टीम तुरंत तैयार करो। गांव के जमींदार गजराज सिंह को अरेस्ट करना है। मैं चाहती हूं कि अगले 1 घंटे में वह मेरी हिरासत में हो। कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ओवर एंड आउट। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, गजराज सिंह अपने आलीशान घर में शराब पी रहा था और भीम सिंह को फोन लगाकर गालियां दे रहा था कि वह 2 कौड़ी की औरतों को संभाल नहीं सका। तभी पुलिस की 3 जीपें एक साथ उसके गेट को तोड़ती हुई अंदर घुसी। गजराज को लगा कि यह उसका स्वागत करने आए हैं, लेकिन जब एक नए इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी दिखाई तो उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं अभी एसपी साहब को फोन करता हूं, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा। यह आर्डर एसपी साहिबा का ही है। गजराज सिंह, अब चलिए, हवालात आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उस रात शांति देवी और राधा सालों बाद अपने घर में चैन की नींद सोई। उनके दरवाजे पर अब गुंडों का नहीं बल्कि पुलिस का पहरा था, जो उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था। उधर एसपी ऑफिस में रात के 11 बजे भी लाइट जल रही थी। आरती अपनी खिड़की से शहर की बत्तियों को देख रही थी। वो थक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। आज उसने सिर्फ एक केस नहीं सुलझाया था, उसने रामपुर की हवाओं में एक संदेश भेजा था कि अब यहां कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब यहां वर्दी का मतलब डराना नहीं, बचाना होगा। अब यहां इंसाफ मिलेगा, चाहे उसके लिए सिस्टम से ही क्यों ना लड़ना पड़े। कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ दी जाती है। क्या एएसपी आरती सिंह ने जो किया वह सही था? क्या एक सीनियर अफसर का यूं अपनी पहचान छिपाकर बिना प्रक्रिया के एक थाने पर छापा मारना सही था? कुछ लोग कहेंगे कि यह नियमों के खिलाफ था, लेकिन फिर दिल से एक आवाज आती है, जब सिस्टम ही बीमार हो, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो कभी कभी इलाज करने के लिए डॉक्टर को भी कड़ी दवा देनी पड़ती है और चीर फाड़ करनी पड़ती है। आरती ने वही किया। उसने वो किया जो इंसाफ की मांग थी, जो मानवता की मांग थी। तो हाँ, उसने जो किया वह 100% सही किया। एसपी आरती सिंह की रामपुर थाने वाली कार्रवाई की खबर आग की तरह पूरे जिले में और फिर पूरे राज्य में फैल गई थी। आम जनता के लिए आरती एक मसीहा बन गई थी। लोग चौराहों पर, चाय की दुकानों पर और घरों में बस उसी की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। शांति देवी और राधा जैसी ना जाने कितनी दबी सहमी आवाजों को एक नई उम्मीद मिल गई थी। लेकिन जब एक दिया जलता है तो अंधेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। रामपुर का अंधेरा सिर्फ जमींदार गजराज सिंह या इंस्पेक्टर भीम सिंह तक सीमित नहीं था। इस अंधेरे की जड़ें बहुत ऊपर तक, लखनऊ की सत्ता के गलियारों तक फैली हुई थी। इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी था रामपुर का विधायक बलवंत राय। बलवंत राय बाहर से एक सफेदपोश नेता था, जो मंच पर खड़े होकर गरीबों के हक की बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन पर्दे के पीछे वह एक बहुत बड़ा अपराधी था। गजराज सिंह जैसे लोग उसके लिए जमीनें हड़पते थे, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करते थे
और उसके काले धंधों को संभालते थे। इंस्पेक्टर भीम सिंह जैसे पुलिस वाले ये सुनिश्चित करते थे कि कानून की नजर कभी बलवंत राय तक न पहुंचे। गजराज और भीम सिंह की गिरफ्तारी बलवंत राय के साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला था। उसे अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस हो रही थी। वह जानता था कि अगर एसपी आरती सिंह कुछ और दिन रामपुर में टिक गई तो उसकी सारी फाइलें खुल जाएंगी। उसने फैसला किया कि इस कांटे को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक रात बलवंत राय ने अपने फार्म हाउस पर एक मीटिंग बुलाई। वहां भीम सिंह के कुछ वफादार, सस्पेंड हुए पुलिस वाले और गजराज के गुंडे मौजूद थे। बलवंत राय ने अपनी महंगी सिगार का कश खींचते हुए कहा, एक लड़की ने तुम सबकी मर्दानगी पर पानी फेर दिया और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। एक हवलदार डरते डरते बोला, नेताजी वो एसपी हैं, हम क्या करते? बलवंत राय हंसा, एसपी है भगवान नहीं, उसे हटाने का तरीका भी है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। उसे उसी के खेल में फंसाना होगा। एक घिनौनी साजिश तैयार की गई। योजना यह थी कि आरती सिंह की उस गैर कानूनी रेड को ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। अगले ही दिन भीम सिंह को सीने में दर्द उठा और उसे शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल का मालिक डॉक्टर वर्मा बलवंत राय का पुराना दोस्त था। उसने लाखों रुपए लेकर भीम सिंह की एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दिखाया गया था कि एसपी मैडम की मारपीट की वजह से उसकी 3 पसलियां टूट गई हैं और उसे हार्ट अटैक आया है। इसके साथ ही सस्पेंड हुए सभी पुलिस वालों ने एक हलफनामे पर दस्तखत किए, जिसमें लिखा था कि एसपी आरती सिंह ने नशे की हालत में थाने में घुसकर इंस्पेक्टर भीम सिंह को बुरी तरह पीटा और गालियां दी। उन्होंने यह भी लिखा कि शांति देवी और राधा को पैसे देकर झूठी कहानी बनाने के लिए मजबूर किया गया था। यह सारा सबूत लेकर बलवंत राय सीधा राजधानी पहुंच गया। उसने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया और गृह मंत्रालय में अपने दोस्तों से मुलाकात की। उसने कहानी को ऐसे पेश किया जैसे एक नई नई अनुभवहीन एसपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और राज्य की छवि खराब कर रही है। मंत्रालय पर दबाव बनाया गया। मीडिया के एक हिस्से को भी खरीद लिया गया, जिन्होंने आरती सिंह के खिलाफ खबरें छापनी शुरू कर दी। एक एसपी की गुंडागर्दी, वर्दी का घमंड, क्या कानून से ऊपर है पुलिस? सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष एक ऐसे डीआईजी को बनाया गया जो बलवंत राय का करीबी माना जाता था। एक सुबह जब आरती अपनी ऑफिस की फाइलों में डूबी हुई थी, तभी डीआईजी साहब की गाड़ी उसके ऑफिस के सामने आकर रुकी। आरती ने उन्हें सैल्यूट किया, लेकिन डीआईजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जांच एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं थी। आरती से सवाल पूछे गए, लेकिन उसके जवाबों को नजरअंदाज कर दिया गया। भीम सिंह की झूठी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस वालों के झूठे हलफनामों को सच मान लिया गया। शांति देवी और राधा को भी बुलाया गया। उन्हें डराया धमकाया गया, लेकिन वे अपनी बात पर अड़ी रहीं। उन्होंने कहा, हमारी मैडम ने हमें इंसाफ दिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन उनकी सच्ची गवाही को दबाव में दिया गया बयान कहकर खारिज कर दिया गया। 3 दिन बाद फैसला आ गया। एसपी आरती सिंह को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने, अधिकारी के साथ मारपीट करने और अनुशासनहीनता के आरोप में जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। वो दिन आरती की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। जिस वर्दी को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, आज उसी वर्दी को उतार कर रखने का आदेश आया था। उसने अपनी बेल्ट उतारी, अपनी टोपी मेज पर रखी और अपने नाम की प्लेट को हटाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक ज्वाला थी। वह जानती थी कि यह एक साजिश है और वह इसका पर्दाफाश करके रहेगी। जब वह अपना सामान लेकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रही थी, तो उसने देखा कि भीम सिंह और उसके साथी थाने के बाहर जश्न मना रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। गजराज सिंह भी जमानत पर बाहर आ चुका था। अंधेरा एक बार फिर जीतता हुआ दिख रहा था। सस्पेंशन के दिन मुश्किल थे। आरती अब एसपी नहीं थी। उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई टीम नहीं थी। वह अपने छोटे से क्वार्टर में अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे शांति देवी और राधा। वे दोनों हर रोज उसके लिए खाना लेकर आती। वे घंटों उसके पास बैठती और उसका हौसला बढ़ाती। राधा कहती, मैडम, आप हिम्मत मत हारना, सच्चाई कभी नहीं हारती। उनका यह निस्वार्थ प्रेम आरती को लड़ने की ताकत देता था।
एक और इंसान था जो चुपचाप आरती के साथ खड़ा रहा था, उसका भरोसेमंद कांस्टेबल रामफल। रामफल जानता था कि मैडम बेकसूर हैं। वो ड्यूटी के बाद चोरी छिपे आरती से मिलने आता और उसे थाने और जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी देता। वो आरती की आंख और कान बन गया था। इसी दौरान इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई। प्रिया शर्मा, एक युवा और निडर पत्रकार। प्रिया एक छोटे से न्यूज पोर्टल के लिए काम करती थी, लेकिन उसके इरादे बड़े थे। वह काफी समय से बलवंत राय और गजराज सिंह के गठज पर एक बड़ी स्टोरी करना चाहती थी। जब उसने आरती सिंह के सस्पेंशन की खबर सुनी, तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। प्रिया ने हिम्मत करके आरती से संपर्क किया। शुरू में आरती को उस पर शक हुआ, लेकिन जब उसने प्रिया की आंखों में सच्चाई के लिए लड़ने की वही आग देखी जो उसके अंदर थी, तो उसने उस पर भरोसा कर लिया। अब एक नई टीम बन चुकी थी। एक सस्पेंडेड एसपी, एक ईमानदार कांस्टेबल और एक निडर पत्रकार, और उनका मिशन था बलवंत राय के काले साम्राज्य का पर्दाफाश करना। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। आरती अपने अनुभव से रणनीति बनाती, प्रिया अपनी पत्रकारिता की स्किल्स का इस्तेमाल करके जानकारी निकालती, और रामफल अंदर का आदमी बनकर उन्हें जरूरी सूचनाएं देता। सबसे पहला टारगेट था डॉक्टर वर्मा की झूठी मेडिकल रिपोर्ट। प्रिया ने एक मरीज बनकर डॉक्टर वर्मा के अस्पताल में स्टिंग ऑपरेशन किया। उसने डॉक्टर को यह कहते हुए रिकॉर्ड कर लिया कि पैसे फेंको तो जिंदा आदमी को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा साबित कर दूं। यह एक बड़ा सबूत था। दूसरा कदम था सस्पेंड हुए पुलिस वालों में से किसी एक को तोड़ना। रामफल ने एक ऐसे हवलदार से संपर्क किया जिसे पैसे का सबसे कम हिस्सा मिला था और जो अब पछता रहा था। आरती ने खुद भेष बदलकर उससे मुलाकात की और उसे समझाया। उसने उसे वादा किया कि अगर वह सच बताएगा तो उसकी नौकरी बचाने में मदद की जाएगी। हवलदार सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी बाकी था। उन्हें बलवंत राय को सीधे गजराज सिंह के काले धंधों से जोड़ना था। प्रिया को पता चला कि बलवंत राय का एक पुराना मुंशी था जिसे उसने धोखा देकर निकाल दिया था। आरती और प्रिया ने उसे ढूंढा निकाला। शुरू में वह डर के मारे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन आरती ने उसे समझाया, अगर आज तुम चुप रह गए तो बलवंत राय जैसे लोग हमेशा जीतते रहेंगे। उस मुंशी का जमीर जाग गया। उसने उन्हें बताया कि बलवंत राय के फार्म हाउस के एक पुराने स्टोर रूम में एक लाल डायरी है जिसमें उसके सारे काले धंधों, जमीनों के सौदों और पैसों के लेन देन का कच्चा चिट्ठा है। अब सवाल यह था कि उस डायरी को फार्म हाउस से बाहर कैसे निकाला जाए, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आरती ने एक खतरनाक लेकिन फूल प्रूफ प्लान बनाया। एक रात जब बलवंत राय ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए फार्म हाउस पर एक बड़ी पार्टी रखी थी, प्रिया एक कैटरिंग स्टाफ बनकर अंदर घुस गई। उसी समय आरती और रामफल ने फार्म हाउस के पीछे के हिस्से में बिजली के तारों में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट कर दिया। फार्म हाउस की बिजली गुल हो गई और अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया स्टोर रूम में घुस गई और उसने वह लाल डायरी निकाल ली। अगले दिन प्रिया शर्मा ने अपने न्यूज पोर्टल पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने एक एक करके सारे सबूत देश के सामने रख दिए। डॉक्टर वर्मा का स्टिंग ऑन ऑपरेशन, हवलदार का कबूलनामा और आखिर में वो लाल डायरी। पूरे देश में भूचाल आ गया। मीडिया में बलवंत राय की थू-थू होने लगी। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उसे तुरंत एक्शन लेना पड़ा। एक नई और ईमानदार जांच कमेटी बैठाई गई। बलवंत राय, गजराज सिंह, भीम सिंह और डॉक्टर वर्मा सबको गिरफ्तार कर लिया गया और एसपी आरती सिंह, उन्हें न सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया बल्कि उनके सस्पेंशन को रद्द करके उन्हें दोबारा रामपुर का एसपी नियुक्त किया गया। इस बार पूरे सम्मान के साथ जिस दिन आरती ने दोबारा अपनी वर्दी पहनी, वह दिन रामपुर के इतिहास में दर्ज हो गया। हजारों की संख्या में आम लोग उसके ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए थे। वे फूल मालाएं लेकर आए थे और एसपी आरती सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आरती ने अपनी गाड़ी से उतरकर सबसे पहले शांति देवी और राधा को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आरती सिंह ने माइक हाथ में लिया और कहा, यह जीत मेरी नहीं, आप सबकी है। ये जीत सच्चाई की है और मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक मैं यहां हूं, रामपुर में कोई भी बलवंत राय या गजराज सिंह आम आदमी की आवाज को दबा नहीं पाएगा। उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर सबसे पहला आर्डर निकाला, रामपुर में भूमाफिया के खिलाफ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का। अंधेरा हार चुका था, रोशनी की जीत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी वर्दी का असली मतलब।
ये कहानी हमें सिखाती है कि रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे नेक हों और हिम्मत हो, तो सच्चाई की जीत जरूर होती है। अगर आपको एसपी आरती सिंह का ये इंसाफ, उसका जज्बा और उसकी लड़ाई पसंद आई हो, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और भविष्य में भी ऐसी ही दमदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।